Hello everyone, this is PSIR Pathshala and today we are going to discuss Unit 4 of Western Political Thinkers book and the thinker name is St. Augustine and St. Thomas Aquinas. These are all the pointers जो इस बुक के अंदर दिए गए हैं जो डिस्कस किए हुए हैं. अगर आप इग्नू में स्टडी करते हैं और आप या तो आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर आप UPSC PSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये हमेशा काम आ जाते हैं क्योंकि इग्नू का मटेरियल बहुत ही अच्छा है. इट इज़ बहुत ही डीप तरीके से लिखा हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छी कंटेंट है उसका. तो सारा कंटेंट जो है वो उसी में से लिया गया है. सिंस आई कैन नॉट शो यू द बुक ड्यू टू कॉपीराइट इशू, बट जो भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो सारा इग्नू में से ही लिया हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि हम इग्नू का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रो. सो सेंट ऑगस्टीन, if you want to make notes you can make along with me, or you want to just note down the pointers, you can do it as well. सेंट ऑगस्टीन इनका जो जन्म है वो 354 to 430 AD में दिया गया है और ये बताया गया है कि ये जो एक प्रोमिनेंट थिंकर, इनका नाम जो है वो तब आया जब रोमन सिविलाइजेशन के डिक्लाइनिंग ईयर्स चल रहे थे. रोमन सिविलाइजेशन, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बट मैं बोल रही हूँ साथ साथ तो आपको समझ आ जाना चाहिए. रोमन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइनिंग ईयर था, जब ये ख़त्म होने वाला था, बिल्कुल से गिर गया था. कोई बहुत बड़ा साम्राज्य होता है जब वो टूटने लगता है, उसकी बात हो रही है. और साम्राज्य का नाम था रोमन एम्पायर, उस रोमन सिविलाइजेशन. तब इनका नाम बहुत ज़्यादा उभरा, ठीक है. और ये बहुत बड़े एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जानने लोग इन्हें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के नाम से जानने लगे. मतलब एक इनका नाम बहुत चर्चा में आने लगा. उसके बाद इनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट काम है जो UPSC और UGC नेट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, सिटी ऑफ गॉड विच वॉज रिटन इन 413 to 15 में लिखा गया था ये. और ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सो आपको याद रखना है. एंड सेकेंड, तो इसके अंदर 3 थीम्स के बारे में बात की गई है. 3 थीम्स, वैसे ये याद रखने वाला नहीं है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. एक तो पहला है कि अटैक्स ऑन क्रिश्चियन फेथ, क्रिश्चियंस पर क्यों अटैक किया गया. ब्लेमिंग द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, Rome to Christian indifference, and to the continued survival of Roman Empire. Okay, continued survival of Roman Empire. तो हमें ये पता चल गया कि इनका बर्थ टाइम क्या है, इनकी प्रोमिनेंट जो बुक है, इनका जो काम है वो क्या है, और ये कब इनका नाम कब उभरने लगा ये भी हमें पता चल गया किस टाइमलाइन में. और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसके अंदर कौन सी 3 थीम्स के बारे में बात किया गया है. फर्स्ट है कि क्रिश्चियन फेथ पर अटैक क्यों किया गया. इसमें एक्चुअली इस बुक के अंदर ये आंसर्स हैं कि क्यों क्रिश्चियन फेथ के ऊपर अटैक किया गया, क्यों रोमन जो एम्पायर है, रोम सिविलाइजेशन है जो, वो क्यों मतलब वो क्यों ख़त्म हो गई. क्योंकि क्रिश्चियन इंडिफरेंसेस, यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में जो है डिफरेंसेस आने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी उस फेथ के अंदर. और कंटिन्यूड सर्वाइवल ऑफ रोमन एम्पायर फिर भी कैसे चलता रहा, तो ये सब उसमें डिस्कस किया गया. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अब हम इनके थॉट्स और कुछ आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. आइडियाज़ हो गया, थॉट्स हो गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगेन मैं बता रही हूँ ये सब कुछ इग्नू से ही लिया जा रहा है, इग्नू के कंटेंट में से लिया जा रहा है. एनीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंड ईयर वो यहाँ से समझ सकते हैं. सो ऑगस्टीन, अभी फ़िलहाल हम ऑगस्टीन की बात कर रहे हैं. ऑगस्टीन ने कुछ जो ग्रीक थिंकर्स थे
और जो कुछ कोई रोमन फ़िलोसफिकल ट्रेडिशन से मतलब रखते थे, जो ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने उसमें थॉट्स दिए हैं, आइडियाज़ दिए हैं, अपने कुछ ओपिनियंस दिए हैं, वो कौन कौन थे? प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसेरियो एंड प्लॉटिनस। ये इनके आइडियाज़ और इनके ओपिनियंस, ठीक है। ऑगस्टीन ने इनको क्या किया, इनके सारे आइडियाज़ और ओपिनियंस को इन्होंने क्या किया, इनको री इंटरप्रेट किया, फिर से री इंटरप्रेट किया, ट्रांसफॉर्म किया, और क्या इम्बाइब किया इन्होंने? हिब्रू थॉट्स। अगर हिब्रू को अगर मोटा मोटा देखें तो हिब्रू थॉट्स क्या होते हैं? क्रिश्चियन से रिलेटेड, क्रिश्चियनिक फेथ से रिलेटेड, जो क्रिश्चियन जो जिस चीज़ को मानते हैं, क्रिश्चियन थॉट्स को इनके आइडियाज़ में री इंटरप्रेट करके, ट्रांसफॉर्म करके, इसमें ये सारे आइडियाज़ जो हैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। समझ रहे हैं आप? तो इन्होंने क्या किया, ये जो ग्रीक थिंकर्स थे, इनके जो भी आइडियाज़ थे उनको इंटरप्रेट करके, यानी कि मोड़ तरोड़ के उनको जो है क्रिश्चियनिक की तरफ ज़्यादा फोकस रख के उनको हिब्रू थॉट्स उनमें मिक्स किए और कुछ और ही बना दिया, जिसमें वो बिलीव करते थे वैसा कुछ उन्होंने थॉट्स और आइडियाज़ बना दिए। उसके बाद है कि ये एक तरीके से ना एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं पॉलिटिकल थॉट में। पॉलिटिकल थॉट का एक टर्निंग पॉइंट है ये। और जैसे कि इनके दो आइडियाज़ हैं, वैसे तो ये क्रिश्चियन माने जाते हैं, मैंने आपको बताया नहीं कि वैसे तो ये क्रिश्चियन है, तो इसीलिए ये क्रिश्चियंस को ज़्यादा मानते हैं, इनकी ही थ्योरी को, हर एक थ्योरी के अंदर क्रिश्चियन फेथ से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। सेकंड है कि इनका जो एक आइडिया है ड्यूल नेचर ऑफ मैन। एक्चुअली ये सब ना इतना याद रखने की ज़रूरी नहीं है, आप ये याद रखोगे ड्यूल नेचर ऑफ मैन। ड्यूल नेचर ऑफ मैन मतलब क्या है कि कहते हैं कि एक तो होती है बॉडी, एक होती है सोल। बॉडी और सोल को भी कहते हैं कि हमें इन दोनों को भी ना, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमें इन्हें ऐड करना चाहिए। हमें इन्हें किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, हमें इनकी बात करनी चाहिए। मैं आपको उनके मेन उनकी लाइन बता देती हूँ। वो बोलते हैं कि ड्यूल नेचर ऑफ मैन कंसिस्टिंग ऑफ बोथ बॉडी एंड सोल, ठीक है, एंड इंसिस्टेड दैट बोथ दीज एलिमेंट्स मस्ट बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्यों? अब इसका हम वाई जानते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों बोला। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो समझते हैं कि देयर इज़ अ डिवाइन लाइफ, देयर इज़ अ डिवाइन लाइफ, मतलब कि जो कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, मतलब मोह माया, मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास हो गई जितनी भी, उससे ऊपर भी एक डिवाइन लाइफ होती है। तो वो कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक और अर्थी लाइफ से ऊपर भी अगर किसी भी आदमी की मटीरियलिस्टिक लाइफ या अर्थली लाइफ जो हमारे आसपास होती है, कहने का मतलब ये है कि उससे ऊपर भी तो एक लाइफ होती है। यानी कि आप इस आइडिया लगा सकते हो कि ये इंसान कितना स्पिरिचुअल है, कितना अपने फेथ में विश्वास रखता है ना। तो इससे ये आइडिया लगता है कि ये स्पिरिचुअल है, ये फेथफुल इंसान है, ये क्रिश्चियनिटी में बहुत बिलीव करता है, क्योंकि इसने बहुत सारे हिब्रू थॉट्स जो हैं ग्रीक फ़िलोसफिकल, रोमन फ़िलोसफिकल्स जो आइडियाज़ थे उनको हिब्रू थॉट से उसमें इंटरप्रेट कर दिया है, उसमें री इंटरप्रिटेशन किया, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा हमें बॉडी और सोल के बारे में भी बात करनी चाहिए। जब हम किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें ये भी आने चाहिए, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि चर्च जो है,
चर्च हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें लाइफ को देखने का एक अलग नज़रिया देते हैं, एक अलग नज़रिया मिलता है। किससे? अगर हम चर्च एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मानते हैं जो हमें एक ऐसी शिक्षा देता है जिससे हम ज़िंदगी को किसी और नज़रिए से देख सकते हैं, एक बेहतर व्यू पॉइंट हो जाता है जब हम चर्च को मानते हैं या उसमें विज़िट करते हैं। ये उनके थॉट्स हैं। इसीलिए ये जो थ्योरी है उसके बाद वो कहते हैं ड्यूल एलिजियंस यानी ड्यूल अथॉरिटी या ड्यूल अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है, कहते हैं कि चर्च को आप मान लो स्पिरिचुअल, चर्च को आप रखो स्पिरिचुअल के लिए, ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, और जो स्टेट है उसको आप रखो मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए। यानी कि चर्च जो है आपको ज़िंदगी जीने का एक अच्छा तरीका बताएंगी, और जो स्टेट है वो आपको लॉ बताएगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगी जिससे आप दोनों को एंजॉय कर सकते हो, चर्च को भी स्टेट को भी। तो ये इनके इंट्रोडक्शन है। इस तरीके से इसमें ये 2 आइडियाज़ बताए हैं, ड्यूल नेचर हो गया है, ड्यूल एलिजियंस हो गया है, अथॉरिटी हो गया है। तो ये उनके कुछ ख्याल थे, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में सेंट ऑगस्टीन की लाइफ और उनके वर्क्स और उनकी जो कुछ आइडियाज़ हैं जो उस बुक में दिया हुआ है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं दोबारा से समराइज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। सेंट ऑगस्टीन जो है वो उनका टाइमलाइन ये है बर्थ का एंड डेथ का। उनके बाद वो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कब बने एक प्रोमिनेंट, इस टाइम पर रोमन सिविलाइजेशन के जब डिक्लाइनिंग ईयर्स चल रहे थे। सिटी ऑफ गॉड उनका मेजर वर्क है, 3 थीम्स के बारे में बात की है उन्होंने उस बुक के अंदर। एंड ऑल्सो उनके जो आइडियाज़ और थॉट्स हैं वो ये है कि इन्होंने सारे ग्रीक थिंकर्स और रोमन फिलोसफिकल जो थिंकर्स थे उनके आइडियाज़ को री इंटरप्रेट किया, उसके अंदर हिब्रू थॉट्स डाल दिए। हिब्रू थॉट्स काइंड ऑफ क्रिश्चियन फेथ से रिलेटेड है, और जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। क्रिश्चियंस के जो भी उनके आइडियाज़ है, जो उनके थॉट्स हैं, उसको मैं एक तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ कि उन्होंने री इंटरप्रेट करके मेनली उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर जाए, है ना, क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर जाए इस आइडिया को। तो ये उसके बाद इनके 2 आइडियाज़ हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैन, बॉडी और सोल के बारे में भी बात करो, इससे पता चलता है कितने स्पिरिचुअल हैं ये, एंड ड्यूल एलिजियंस एंड ड्यूल अथॉरिटी, ये भी हमारा हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आई हो, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो इफ़ यू लाइक इट डू share, comment, like and subscribe to my channel. And if there is any suggestion related to the quality of the video and the way I'm explaining the lectures जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे मेरी लैंग्वेज, एंड आप कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।